वंस अगेन वेलकम यू ऑल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हिस्टोग्राम बेसिक मेथड्स क्या है, कि किस तरह से हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं। क्या क्या मेथड देखी थी सबसे पहले? फर्स्ट थी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर इफ क्लास इज़ नॉट कंटिन्यूस, हम लोग क्या करते हैं, अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है तो उसे हमें कंटिन्यूस बनाना है। सेकेंड स्टेप क्या थी? ऑन एक्स एक्सिस वी विल ड्रॉ और वी विल प्लॉट द क्लासेस, राइट। वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे विथ प्रोपोर्शनल टू द स्केल। और लास्ट स्टेप क्या थी हमारी? लास्ट स्टेप में हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, राइट, सो दैट वो एक हिस्टोग्राम प्लॉट होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को पता करनी है, समझनी है। अभी मैंने एक एक्स एक्सिस निकाला और एक वाई एक्सिस निकाला। कई बार क्या होता है, मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि डेटा बहुत बड़ा होता है, क्लासेस दूर से चालू हो जाते हैं, डेटा बड़ा होता है, तो हम लोग और उसके पहले का डेटा ना काउंट नहीं किया होता। मान के चलो कि सपोज 1000 लीटर से आगे का डेटा है, 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4000, तो 0 to 1000 तक का डेटा ही नहीं है, कलेक्ट ही नहीं, बिकॉज वहाँ तक कोई डेटा था ही नहीं। तो कैसा करें? ऐसे वक्त ना ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा सिंबल बनाया जाता है। मैं आपको बढ़ाता, एक जेड ऐसा क्रॉस वाला जेड बनाते हैं, क्लियर? क्रॉस वाला क्या बनाते हैं? एक छोटा सा ऐसा जेड बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक ऐसा छोटा सा एक ऐसा सिंबल बनाते हैं। मैंने आपको क्रॉस का जेड बताया, बट एक ऐसा सिंबल बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्रिंक। क्या बोलते हैं? क्रिंक सिंबल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिंक या क्रिंक मार्क। इसे हम क्या कहेंगे? क्रिंक मार्क कहेंगे। ये क्रिंक मार्क क्या सजेस्ट करता है कि यहाँ से पहले कोई डेटा था ही नहीं या कोई डेटा है ही नहीं, और देयर इज़ नो डेटा कैलकुलेटेड बिफोर दिस क्लास। अब अगर फ्रीक्वेंसीज पे है तो बनाएंगे क्या सर? हाँ, अगर फ्रीक्वेंसीज में भी अगर लागू होता है, इफ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, देन वी कैन प्लॉट क्रिंक मार्क ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो। क्लियर? हम लोग वाई एक्सिस पे भी क्रिंक मार्क प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिंक मार्क बोलेंगे। एंड दिस शोज द डेटा, जो कि अगर बहुत बड़ा भी डेटा रहा ना आपके पास, मान के चलो कि बहुत है, ऑप्टिमाइज साइज का डेटा है, उसको भी हम लोग क्रिंक मार्क की यूज़ करके श्रिंक कर सकते हैं और डेटा को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 6.4 और उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, क्वेश्चन वो साइड रहेगा तो प्लॉट इधर करूँगा मैं, तो लेट इट बी, आई विल ड्रॉ द ग्राफ देयर। मैं आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो साइड लिखूँगा, ग्राफ को इधर ड्रॉ करूँगा, ठीक है? क्या दिया है देख लेना। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम विद द फॉलोइंग डेटा। एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है विद द फॉलोइंग डेटा। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जगह बना लेता हूँ, आई विल रब दिस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ प्रैक्टिस सेट 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी डेटा ऊपर लिखने को आसानी जाएगी। क्या दिया उन्होंने डेटा में? हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 135 to 140। क्वेश्चन देख लेना, बस वही डेटा, आई एम जस्ट ड्राइंग वंस अगेन। क्या है? हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज इन सेंटीमीटर, और नीचे क्या दिया उन्होंने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट्स कैसा क्लासेस में? 135 to 140 अप टू 155, ठीक है, 135 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर, देन 140 सेंटीमीटर टू 145, 145 सेंटीमीटर टू 150 एंड 150 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर। क्लियर? अब 4, 12, 16, 8, 4, 12, 16, 8. Now tell me one thing, the classes 135 to 140, right? ये जो classes है, whether these classes are continuous or not? Yes, the classes are continuous. Clear है? तो सिंपल आप सॉल्यूशन में क्या करोगे? आप यहाँ पे जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये टेबल ड्रॉ कर लेना, ठीक है? इसको बॉक्स डाल देना, आई एम नॉट ड्रॉइंग द बॉक्सेस, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको बॉक्सेस डाल देना पूरा। ये हो गया आपके सॉल्यूशन का एक पार्ट, ठीक है? और उसके बाद
4, 12, 16, 8, 12, 16 एंड 8। ठीक है, मेरा बॉक्स भी श्रिंक हो गया है। चलो, तो आप एक बॉक्स बना लेना। अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करते। उन्होंने क्या बोला, डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाना है। अभी ध्यान से देखना, इसका हिस्टोग्राम बना रहा हूँ। देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग कंटिन्यूस क्लासेस बिकॉज क्लासेस आर ऑलरेडी गिवन कंटिन्यूस। क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूस दिए हुए हैं आपके ग्राफ पेपर में। चलो मैं आपको एक साइज बताता हूँ। नाउ दिस इज योर ग्राफ पेपर। आपको समझने के लिए मैं एक समझा रहा हूँ। दिस होल बॉक्स इज योर ग्राफ पेपर। आप क्या करोगे, 1, 2 या 3 छोड़ के यू विल ड्रॉ एंड वाई एक्सिस, एंड नहीं, ए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे और नीचे से 1, 2, 3 छोड़ के आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया। कंसिडर दिस एज योर ग्राफ पेपर। ये जो बाहर का पेज है वो आपका ग्राफ पेपर है। क्लियर हो गया। यहाँ आप क्या लिखते हो हमेशा, यहाँ लिखते हो आप स्केल, राइट, ऑन एक्स एक्सिस जो डेटा दिया है एंड ऑन वाई एक्सिस जो आपकी स्केल आएगी वो स्केल आप लिखोगे। समझ के ले लो प्रॉपर वे में। क्लियर हो गया। यहाँ आप स्केल लिखोगे। अब यहाँ पे नीचे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके क्लासेस। यहाँ क्या आएगा आपका, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा आपका क्लासेस एंड वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे क्या रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करोगे आप, फ्रीक्वेंसी। ये आपका 0 का सिंबल आता है। इफ नेसेसरी अगर क्रिंक ज़रूरी है तो आप इसको क्रिंक भी करोगे। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपका एक बेसिक प्लॉटिंग है। अब आपका जो ग्राफ पेपर रहता है यूजुअली 1-1 सेंटीमीटर का रहता है, 1 राइट। ये ऐसा ग्राफ पेपर रहता है ना आपका, तो यहाँ पे भी तो वो आएगा। अब ये इसका लाइन यहाँ पे आएगा, इसका लाइन सपोज यहाँ पे आएगा। तो ये जो ग्राफ पेपर्स के लाइन है इसका जो इसके बाद जो फर्स्ट 1 सेंटीमीटर रहेगा आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ये हो गया 1, 2, 3 राइट। इस तरह से आपके ग्राफ पेपर अब यहाँ पे भी रहेंगे ना, राइट। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों जगह पे रहेंगे। यहाँ लिखोगे आप फ्रीक्वेंसीज, यहाँ लिखोगे आप क्लासेस, राइट। फ्रीक्वेंसीज कैसे आएंगी आपकी 4, 12, 16, 8 राइट। अप टू आपको 16 तक लेनी है तो आप 2 से ले लो, 0, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 8, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 12, 14, 16, 18 आ गया आपका। 2 से ले लिया आपने। अभी यहाँ पे पहला वाला क्लास कौन सा आपका, पहला वाला क्लास आप लिखोगे यहाँ पे 135 to, तो इसको आप लिखो 135 to 140। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा मुश्किल जा रहा है, बैठ नहीं रहा है सर, तो 135 to 40 ऐसा पूरा ये जो लाइन रहता है ना इसके अंदर ऐसा आप आड़ा लिखे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या आएगा 140 to 145 राइट। उसके बाद 145 to 150, देन 150 to 155। क्लियर हो गया। यहाँ तक आ गया आपका 155 तक आ गया। अभी 2, 4, 6, 135 to 140 कितना है 4। तो ये जो 4 है बस ये वाली लाइन जो सीधी आती है यहाँ पे ऐसा मार्क करो। बार डायग्राम निकाले थे लास्ट ईयर, बस सेम पैटर्न में बार डायग्राम निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका एक बार। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका एक बार हो गया। अब नेक्स्ट कितनी फ्रीक्वेंसी है 12 यहाँ पे। तो ये बार को थोड़ा सा ऐसा मैं ले लेता हूँ मेरे कैलकुलेशंस के लिए। ये हो गया 12, ये आ गया ऊपर राइट। ये हो गया आपका दूसरा। क्लियर। अब उसके बाद तीसरा क्या आएगा आपका 12 के बाद 16। इसको और बढ़ाओ, इसको यही लाइन और बढ़ेगी, ये जाएगी अप टू 16। ये हो गया 16 का राइट। और उसके बाद क्या आएगा फिर 8 यहाँ पे है राइट। तो ये हो गया 8 का राइट। तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट का हिस्टोग्राम। बस यही मेथड है और यही हिस्टोग्राम है, ख़त्म। अब यहाँ पे क्लास में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लासेस की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हाइट्स ऑफ द
स्टूडेंट्स, क्लियर आएगा। हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आया आपका, ये गया एक्स एक्सिस के ऊपर, और फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप नंबर ऑफ, तो ये आपका पेज है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर हो गया, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको प्रॉपर बड़े ग्राफ में निकालूंगा, ये आपको समझने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है स्केल। अगर स्केल नहीं लिखोगे तो मतलब क्या हो गया, तो आपने यहाँ क्या किया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वाई एक्सिस पे कितना आ गए, 2 स्टूडेंट, और यहाँ पे कितना है 35 to 40, 40 to 50, तो 5 का डिफरेंस है, राइट। तो ऑन एक्स एक्सिस स्केल क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, राइट। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज हाइट किस में आपकी सेंटीमीटर में है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 2 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका ग्राफ। इसको चाहे तो 5 सेंटीमीटर हाइट भी लिख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिस विल कैरी यू एटलीस्ट 1 मार्क, और ये बाकी सब चीज़ें 2 से 3 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है। ये सिंपल है, ईजी है, इसीलिए अब ये ड्रॉ करते हो पूरी प्रिकॉशंस रखना, क्रिंक डालने का मत भूलो, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप 135 से शुरू हो रहे, तो अप टू द 135 सेंटीमीटर इसके पहले का कोई डेटा है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्रिंक मार्क डाला है। क्लियर हो गया, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से सॉल्व करना है, आप अपने ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करो। वापस से एक बार घर पे ट्राई करना, और ट्राई करके जस्ट सेंड मी द पिक्चर्स ऑन माई व्हाट्सअप, क्लियर, सो दैट आई कैन जस्ट क्रॉस चेक। चलो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा क्लीन मैटर में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी क्वेश्चन 2 में क्या दिया है इन्होंने, लेट मी चेक। क्वेश्चन 2 में दिया है, सॉरी, द टेबल शोज द यील्ड ऑफ द जवार पर एकड़। जवार क्रॉप का जो यील्ड है वो पर एकड़ का यील्ड इन्होंने दिया है। आगे शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से डेटा को रिप्रेजेंट करना है। 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, तो क्लासेस कंटिन्यूस है एंड फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, अभी ये वाला डेटा चेंज हो जाएगा, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल्स एंड नंबर ऑफ फार्मर। यहाँ पे क्या है, यील्ड पर क्विंटल्स में है, और ये है नंबर ऑफ फार्मर्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका डेटा। अब इसको आप कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 11, ओके। ओके, यहाँ देखो 2 to 3, उसके बाद 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, तो डेटा यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूस नहीं दिया है, राइट। मुझे लगा था कंटिन्यूस है, 2 to 3, 4 to 5 है, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 11, ऐसे ही दिया है ना, 6 to 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 6 to 7, 8 to 9, एंड लास्ट वाला कॉलम क्या दिया उन्होंने, 10 to 11। क्लियर, इस तरह से दिया है। नीचे क्या दिया है उन्होंने, 30, 50, 55, 40, 20, 30, 50, 55, 40, 20। तो सबसे पहले हमारी स्टेप 1, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासेस को वी नीड टू मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस। क्लियर, तो सॉल्यूशन में हम लोग फिर से एक बार इसको ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग कंटिन्यूअस क्लासेस में लेंगे। तो चलो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। तो पहला क्लास आएगा आपका, यहाँ पे क्लासेस आएंगे। क्लियर, ये हो गए क्लासेस। उसके बाद आप क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस क्लासेस। क्लियर, ये हो गए
कंटिन्यूस क्लासेस, और लास्ट इसमें क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, राइट। ये आपका टेबल बनेगा, उसके सिवा तो और टेबल नहीं है ना, और कुछ है नहीं, इतना ही टेबल बनेगा आपका। क्लियर। अब क्लासेस में आप क्या लिखोगे, क्लासेस में आप लोगोगे यील्ड पर एकड़, राइट, यील्ड पर एकड़, ये आएगा क्लासेस में। एंड नंबर ऑफ फार्मर्स क्या रहेगी आपकी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, यील्ड पर एकड़। सो 2 to 3, देन 4 to 5, देन 6 to 7, देन 8 to 9 एंड लास्ट वाला 10 to 11। ये थे आपके क्लासेस। अब कंटिन्यूस क्लासेस की जगह पहले फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, 30, 50, 55, उसके बाद क्या था 40 एंड 20, लास्ट वाला है 20। क्लियर। अब कंटिन्यूस क्लास कैसे करोगे आप इसको, 0.5 नीचे करो कम, 1.5 to 3.5, राइट, देन 3.5 to 5.5, देन 5.5 to 7.5, लास्ट वाला 7.5 to 9.5 एंड 9.5 to 11.5। क्लास कंटिन्यूस हो गए। अब आते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस ऑन हिस्टोग्राम, ये हो गया आपका 0 मार्क। क्लियर हो गया। स्केल क्या आएगी आपकी, स्केल क्या आएगी, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आएंगे क्लासेस। क्लियर। एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं क्लासेस। क्लासेस क्या है, यील्ड पर एकड़, राइट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना यील्ड हो गया आप शुरू हो रहा है 1.5 to 3.5, 3.5 to 5.5, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, राइट। तो 2 एकड़ यील्ड पर कितना लिखोगे, 2, राइट। कैसा लिखोगे उसको, 2 क्विंटल। यील्ड पर एकड़ क्या थी, क्विंटल में थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्विंटल्स, राइट। ये लिखेंगे 2 क्विंटल्स, बिकॉज यील्ड पर एकड़ किस में है, क्विंटल में, तो डिफरेंस 2 का आ रहा है ना, तो 2 क्विंटल्स। 3.5 माइनस 1.5 2, 5.5 माइनस 3.5 2, तो कितना आ गया 2 क्विंटल्स। एंड वाई एक्सिस पे क्या आएगा, नंबर ऑफ फार्मर्स, राइट। तो कितने फार्मर्स लेंगे हम लोग, 10 का ले लेंगे, हर एक के ऊपर 10 दे लेंगे, या 5 लेंगे, क्या लेंगे, 10 लेंगे। चलो, तो यहाँ पे हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्लियर। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स, यहाँ पे क्या है, यील्ड पर एकर्स इन क्विंटल्स। क्लियर। क्रिंक आएगा 1.5 से डायरेक्ट शुरू हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है, तो क्रिंक आएगा, राइट। सपोज ये हो गया फर्स्ट, क्लियर। तो अब यहाँ पे पहला क्या है आपका 1.5 to 3.5, देन 3.5 to 5.5, देन 5.5 to 7.5, देन 7.5 to 9.5, लास्ट वाला क्या है 9.5 to 11.5। क्लियर। ये हो गया आपका क्लास। ये कंटिन्यूस क्लासेस नीचे लिखे। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी, और ओके यहाँ पे क्या लिखना है हमें, नंबर ऑफ फार्मर्स कितना है, 10 फार्मर्स। वाई एक्सिस पे स्केल क्या आएगा, 10 फार्मर्स। देखो एक्स एक्सिस स्केल आ गई 2 क्विंटल्स, वाई एक्सिस पे स्केल आ गई 10 फार्मर्स, बिकॉज डिफरेंस कितना है 10 का है, 1 सेंटीमीटर पे 10 फार्मर्स ले रहे हैं हम लोग। अभी 1.5 to 3.5, 1.5 to 3.5 कितने 30 फार्मर्स है, तो ये फर्स्ट वाला जो आएगा उसका आएगा 30, तो ये आ गया 30, ये बन गया बार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कितना है 50, तो ये बार कंटिन्यूस में जाएगा अप टू 50, ये हो गया आपका सेकेंड वाला बार। क्लियर। अब थर्ड कितना बनेगा, थर्ड बनेगा आपका 55, राइट। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये हो गया 55, तो ये होगी मिडल वाली 55, तो ये बार बढ़ गया 50 तक, और ये हो गया आपका 55। अब नेक्स्ट वाला क्या था आपका 5.5 to 7.5, नेक्स्ट क्या है आपका 7.5 to 9.5 वाला कितना है 40, तो ये डाउन हो गया 40 तक।
ये आ गया 40 और लास्ट वाला है 9.5 टू 11.5, ये कहाँ तक है 40 के बाद ये आ गया 20, तो ये हो गया 20। सो सिंपल एज दैट, बस इतना ही है हिस्टोग्राम, इतना ही ड्रॉ करना है, खत्म। ये ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है, ये ग्राफ पेपर के बैक साइड में सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, एज सिंपल एज दैट, इतना ही बेसिक है। समझ में आ गया? देख लो कैसे ड्रॉ किया, अगर कुछ क्वेरीज होगी तो पूछो। सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल लिखना और क्लास कंटिन्यूस करना, बाकी इजी है। इट विल टेक वेयर मिनिमम टाइम, समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है, एंड फ्री मार्क्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 2 क्वेश्चंस बाकी, वो भी देख लेते हैं।